ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 5 दिसंबर 1970 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि माया पर विजय कैसे प्राप्त करें। उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें जीवन में धारण करनी चाहिए। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न से करते हैं और कहते हैं, विजयी रतन बने हो। सोचो। फिर कहते हैं, किस पर विजयी बने। पहला बात कि विजयी रतन बने हो। फिर दूसरी ये बात सोचो कि विजय पानी किस चीज से है। किस चीज पर विजय प्राप्त कर लो तब आपको विजयी रतन कहा जाए। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, एक तो माया पर विजय प्राप्त कर ली है और दूसरा सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर ली। सभी के दिलों पर जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। बाबा कहते हैं, जैसे बाबा ने यहां इस संगम युग पर सभी के दिलों पे राज किया है, राज कर रहे हैं ना बाबा और दादा दोनों। बाप दादा दोनों के इस कर्तव्य का यहां पर यादगार है। वैसे बाप समान विजयी बने हो।
जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के दिल पर राज करते, हर बच्चा ब्रह्मा बाप को दिल से प्रेम करता है, शिव बाबा को दिल से प्रेम करता है। ठीक वैसे ही क्या आप सब भी सबके दिलों पे राज कर रहे हैं? ये है विश्व महाराजन की निशानी। विश्व महाराजन की प्रजा संपूर्ण विश्व होता है और फिर उसको संपूर्ण प्रजा उसको एज ए भगवान के रूप में, एज ए माता पिता के रूप में उस विश्व महाराजन को प्यार करती है। अभी यहाँ हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। एक ही सेंटर पे कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हम सबके दिलों पे राज कर पाए? अपने ही पास के लोगों के दिलों पे हमने राज नहीं किया, उनके दिलों को नहीं जीत पाए, विजयी नहीं बन पाए, तो संसार के सर्व के दिलों पर विजय कैसे प्राप्त? तो आज प्रतिज्ञा करनी है बाबा कहते, ठीक है? और ये भी याद रखना है कि प्रतिज्ञा कहां कर रहे हो और किसके सामने कर रहे हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा शिव बाबा के सामने कर। क्या प्रतिज्ञा करनी है? कि हम भी बाप समान सबके दिलों को जीतने वाले बने। हम भी जैसे बाबा मायापति है, माया जीत है, ऐसे हम भी माया के हर रूप को जीतने वाले मायापति बने। बाबा कहते हैं जब आपने बाबा के सामने प्रतिज्ञा की कि हम संपूर्ण पवित्र और विजयी बनेंगे, तो समझो स्वयं माया ने आपको चुनौती दे दी। आपने इधर से तैयारी की तो माया ने भी तैयारी कर ली, चैलेंज ले लिया माया ने। क्या? कि वह परीक्षा लेगी कि ठीक है तुम विजयी बनो, मैं देखती हूं कितना। हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए संकल्प व कर्म में विजयी बनना है। हमारे हर संकल्प विजयी है, हमारे हर कर्म विजयी। ऐसे बाबा कहते हैं कि तो ऐसे बाप समान विजयी बने हो या आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? कहीं माया आपको तो नहीं पटक दे रही है। अब बाबा माया पर विजय पाने की भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे। तो पहली युक्ति कहते हैं कामना के बदले सामना करने की शक्ति धारण करना है। ये कल भी बाबा ने बताया। माया पर विजय वो प्राप्त कर सकेंगे जो सर्व कामनाओं से मुक्त होंगे, जो आत्म तृप्त होंगे। इसके लिए क्या करो? कामना से मुक्ति के लिए, माया से विजय के लिए क्या करो? आत्म तृप्त बनो। आत्म तृप्त कौन होंगे? जो आंतरिक ज्ञान गुण और शक्तियों से प्रभु के द्वारा दिए गए खजानों से संपन्न है। जो संपन्न है अंदर से, उन्हें बाहर की कोई भी चीज, भौतिकवादी कोई भी चीज उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। और अंदर से खाली हो तो बाहर की चीजें तो आपको आकर्षित करेंगी। दूसरा बाबा कहते हैं पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ये नहीं सोचो कि पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अपितु पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करो। पास विद ऑनर के बारे में बाबा ने पिछली मुरली में बताया था
कि पास भी दानर उसे कहेंगे जिससे संकल्प में भी सजा ना खानी पड़े। उसकी तैयारी परीक्षा की, परीक्षा से पहले तैयारी करनी होती है ना, तो उसकी तैयारी, उसका इंतजाम इतना जबरदस्त होगा कि परीक्षा उसे खेल लगेगी और उससे भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। तो जब भूल से भी भूल नहीं होगी तो मन के अंदर उसको कभी पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे संकल्पों में भी सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं किस लिए पढ़ रहे हो, अपने आप से पूछो। रोज अमृत ले ले, बीच बीच में, पास होने के लिए नहीं, पास विद आनर होने के लिए। फिर बाबा अगला बोलते हैं निर्ग्रंथ बनो। माया पर अगर विजयी प्राप्त करना है तो क्या बनो, अंदर कोई भी गांठ ना रह जाए। इसको साधना के शब्दों में बोलते हैं निर्ग्रंथ। 3 प्रकार की गांठें होती हैं। एक होता है अहम भावना ग्रंथि, जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत ऊंचा मानता है और दूसरों को, संसार को नीचा मानता है। इसको कहते हैं अहम भावना ग्रंथि, अहंकार है, गांठ बन गई ये। अब अहंकार अहम भावना ग्रंथि है तो माया किस रूप में आएगी, अहंकार के ही रूप में आएगी और आपको पटक देगी। आप माया से हार गए, विजय नहीं बन पाए। तो इसलिए इस गांठ को खत्म करना है। दूसरे लोग क्या होते हैं, हीन भावना ग्रंथि, उनके अंदर हीनता की भाव भरा होता है। मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मैं निचली जाति का हूं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। तो वो अपने आप को ऐसे, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, ऐसे ऐसे जो है हीन विचारों से ग्रसित किए होते हैं कि उनको माया कभी उठने नहीं देती। इस गांठ को भी समाप्त करना है। कोई भी उनको दबा लेगा, ऐसे लोग जीत ही नहीं सकते जो अपने आप से ही हीन भावना से बंधे हुए ऐसे। और एक होता है अपराध ग्रंथि, गिल्ट कॉम्प्लेक्स। अपराध ग्रंथि में क्या होता है, व्यक्ति से कभी पूर्व के जीवन में, भूतकाल में, बचपन में, ऐसा मेरे से क्वेश्चन बहुत से लोग करते मिलते, कोई अपराध हो गया, कोई जाने में या अनजाने में ऐसा अपराध हो गया जिसे वे आज भूल नहीं पा रहे हैं और बार बार उसको याद करके दुखी होते रहते हैं। कैसे हो गया मेरे से, मेरे को नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब उसको सही तो नहीं कर सकते ना। और अगर आप उसको भूलोगे नहीं, वो आपका पीछा पकड़े रहेगा ना, तो आप अच्छे बन भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा है बीपी को बिंदी मारो। अपराध भावना ग्रंथि, इस ग्रंथि को भी खत्म करना है। जो इन तीनों प्रकार की गांठों से अपने मन को मुक्त कर देता है वो निर्ग्रंथ बनता है और वो माया पर जीत पाता है। उसे ना तो अहम भाव होगा कि मैं ही सबसे बड़ा, बाकी सब नीचे, ना उसमें हीन भाव होगा कि मैं ही सबसे नीचे, बाकी सब बड़े, ना उसमें कोई अपराध बोध होगा, चलो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। तो वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, ना मैं बड़ा ना तुम बड़े, सब बराबर, समता की दृष्टि से देखें।
इस बाबा ने कहा इस मुरली में क्या बनो, मन में कोई भी गांठ ना हो तो माया पर जीत पा सकोगे। और बाबा ने कहा डू केयर एंड डोंट केयर का पाठ पक्का करो। डू केयर माने किस चीज की परवाह करनी है, और डोंट केयर माने किस चीज की परवाह नहीं करनी है। इस बात का अगर जीवन में ध्यान रखोगे तो माया पर विजय प्राप्त करोगे, तो पास विदानर बनोगे। बाबा ने समझाया भी है कि हम बच्चों को, आप ईश्वरीय बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो आपको ये चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि किस बात की परवाह करनी है और किस बात की नहीं। पुरुषार्थ की, सेवा की, ईश्वरीय मर्यादा की परवाह करनी है, केयर करनी है, कहीं मेरे से कोई मर्यादा न टूटे। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं चल रहा है ठीक ठाक, सेवा हो रही है नहीं हो रही है, इसका परवाह करना है। यहां पे क्या बनने हैं, इन चीजों में क्या बनने हैं लोग, अलबेले बनने हैं। और किसकी परवाह नहीं करनी है, व्यर्थ संकल्प अगर आपके मन में आ जाए तो उनकी परवाह नहीं करनी है। अरे मैं तो इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसे व्यर्थ संकल्प क्यों आगे आएंगे ही। बाबा ने भी बोला उसको सोचो, आएंगे दुनिया के हिसाब से, वो आए और गए, परवाह नहीं करनी, अपना मीटर डाउन नहीं करना है उनके कारण। निंदा स्तुति की परवाह नहीं करनी है, पुरानी दुनिया की खींच की परवाह नहीं करनी है। अगर पुरानी दुनिया आपको खींच रही है तो उसकी परवाह नहीं करनी है। हाँ, आप उधर मत जाइए। होता है ना कि फंक्शन में नहीं जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, वहां पे डांस पार्टी रखी गई है, ऑर्केस्ट्रा रखा गया, मेरे को बुलाया गया, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध खींच रहे हैं, इसकी भी परवाह नहीं करनी है। हो पा रहा है सहज भाव से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। निंदा स्तुति की परवाह नहीं करनी है, कलयुगी लोक लाज की परवाह नहीं करनी। मंदिर में, आश्रम में, किसी अच्छे जगह जाओ तो लोग हंसते हैं, अरे कहाँ गए, अभी तुम्हारा वहां जाने की उम्र है। और मधुशाला जाओ तो कोई नहीं रोक रहा है। तो ऐसे कलयुगी लोक लाज जो आपको अच्छा बनने में बाधा डालते हैं, बाबा कहते हैं वो कहते हैं तो कहते रहे, आपको उसकी परवाह नहीं करनी। अगर आप ये जान जाओगे कि किस चीज की केयर करनी है और किस चीज की केयर नहीं करनी है, तो आप विजयी बनोगे, तो आप पास विदानर हो सकते हो। बाबा कहते हैं महाबली बनना है। जो महाबली होता है, आपने महाबली शब्द तो विशेष रूप से हनुमान के लिए आता है, और हनुमान को दिखाते हैं कि कैसा भी असुर उनके सामने आए, कितना भी मायावी हो, वो विजयी हो ही जाते हैं। सुरसा आई उनके सामने तो अपनी बुद्धिमत्ता से वो विजयी हो गए। लंकिनी आई, असुर समाज आया, अक्षय कुमार आया तो अपने बाहुबल से वो विजयी हो गए। तो महाबली बनना है, अर्थात ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों, और शारीरिक शक्ति, ये तीनों होना चाहिए। ज्ञान भी हो, गुण भी हो, शारीरिक शक्ति भी हो। हनुमान में यही दिखाया गया है। अतुलित बल धाम, बल के वो सागर थे, घर थे। हेम शैलाभ देही, पर्वत के समान कठोर उनका शरीर था, मजबूत। ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, यानी बल भी था, बुद्धि भी था, ज्ञान भी था और शारीरिक शक्ति। तो इस प्रकार से महाबली बनना है। और महाबली कौन बनेगा? महाबली बनने के लिए क्या करें? उसके लिए बाबा कहते हैं महाबली बनने के लिए आप परमात्मा पे संपूर्ण बलि चढ़ जाओ।
हनुमान महाबली क्यों बने? क्योंकि वह राम पे पूरा पूरा क्या थे? बलिहार थे, संपूर्ण समर्पित थे। तो जितना जितना समर्पण, उतना उतना महाबली स्वरूप जीवन में था। समर्पण क्या होता है? संपूर्ण समर्पण इस पर बाबा बता चुके हैं। इतने प्रकार से स्थूल चीजों में क्या समर्पित करना है बाप पे, और सूक्ष्म चीजों में क्या समर्पित करना है। फिर बाबा कहते हैं जो अष्ट शक्तियां सुनाई है ना, उनको अच्छी रीति से धारण करना है, तब जाकर के मायाजीत बन सकोगे, तब मायापति बन सकोगे, तब पास विदानर होगे। आगे बाबा कहते हैं माया को अच्छी तरह से, अगली धारणा क्या है? माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे देना है। माया को अच्छी तरीके से सदा काल के लिए विदाई देना है। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए विदाई दो फिर बुला लो, ऐसे। बाबा कहते हैं स्थूल विदाई से पहले, शरीर छोड़ने से पहले माया को विदाई देनी है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जब शरीर छूट जाएगा तो माया तो छूट जाएगी। शरीर छूटेगा, आपका मन बुद्धि तो आपके साथ ही जाएगा, संस्कार तो साथ ही जाएगा। तो इसलिए माया को विदाई अपने शरीर छोड़ने से पहले करना है। बाबा कहते हैं माया बड़ी चतुर है, अति सूक्ष्म रूप धारण करती है। उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है, डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं। जब तक मेडिकली उसको डेथ घोषित ना किया जाए तब तक थोड़ा सा आशा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो व्यक्ति जीवित हो। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसकी नाड़ी टटोलते हैं, आला लगा के हार्ट की धड़कन सुनते हैं, आंख को टार्च लगा के देखते हैं। ये सब क्रियाएं कहीं चल तो नहीं रही। कभी कभी सारी क्रियाएं इतनी स्लो हो जाती हैं, सांस और धड़कन इतना स्लो हो जाता है, लगता है जैसे व्यक्ति मर गया है ही नहीं। और इसी को देख के लोग कभी कभी मृत्यु घोषित भी कर देते हैं। फिर ये भी सुनने में आता है कि वो तो अर्थी लिए जा रहे थे, उठ पड़े। ऐसे भी सुनने में आता है एक आध केस। तो अब देखो क्या है, इतनी सूक्ष्मता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि माया भी इतनी ही सूक्ष्म है। लगेगा जैसे उसमें कि बिल्कुल व्यक्ति मर गया है, लेकिन उसकी सांस कहीं ना कहीं स्लो में फंसी हुई और फिर जग गया। ऐसे ही लगेगा माया जैसे कुछ है ही नहीं, सब ठीक ठीक है, लेकिन उसमें माया प्रवेश कर जाएगी। माया बड़ी चालाक है, माया बड़ी चतुर है। और इसलिए बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र से अपनी चेकिंग करनी है। माया को पहचानने के लिए इन आंखों से, इन कानों से, ये जो बाहरी इंद्रियां हैं, इनसे आप पे भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि के नेत्र से, तीसरे नेत्र से माया को देखना है। वो तीसरा नेत्र जब बोले कि नहीं नहीं सब ठीक है, तब समझो ठीक है। अच्छा, ओम शांति।